बरसात के मौसम में भूख भी ज़्यादा लगती है, इन्फेक्शन रिस्क भी ज़्यादा होता है। बार बार भूख लगने पे इंसान कुछ तो खाएगा। प्रेग्नेंट माँ को एक बार में बड़ा पोर्शन नहीं खाना, लेकिन स्नैकिंग ज़रूरी है। तो बरसात के मौसम में हाइजीन को मेंटेन करते हुए क्या अच्छे स्नैक्स हो सकते हैं जो प्रेग्नेंट माँ फ्रिक्वेंटली ले सकती हैं। सेकेंड एंड थर्ड ट्रिमेस्टर में जब भूख बढ़ती है तो स्नैकिंग बढ़ जाती है ना। आइए आज यूट्यूब मॉम के साथ सीखते हैं क्या हेल्दी स्नैक्स हैं इस बरसात के मौसम के लिए। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। क्या आपने हमारे बेबी केयर के शॉर्ट वीडियोस देखे हैं? ज़रूर देखिए, बहुत सारी वाइटल एंड एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर। आप बहुत एंजॉय करेंगे एंड अपने बेबी केयर के लिए आप पहले से तैयार रहेंगी। पोस्टपार्टम रिकवरी वीडियोस भी हैं, आप उनको भी देख समझ के तैयार रहें अपनी डिलीवरी के बाद केयर के लिए। बरसात में 5 हेल्दी ही नहीं, प्रैक्टिकल, इजी टू मेक एंड ढेर सारे न्यूट्रिशन से भरपूर स्नैक आइडियाज़ मैं आपको शेयर कर रही हूँ जो जल्दी ही फटाफट बन जाते हैं। तो मखाने रोस्ट करके तो आप रखती होंगी, रखती हैं ना? कमेंट सेक्शन में बताइए। प्रेग्नेंट माँ के लिए सबसे ज़रूरी स्नैक है मखाना। तो रोस्टेड मखाने आप ले लीजिए। कर्ड अगर आप यूज़ कर सकती हैं तो फ्रेश कर्ड यूज़ करें प्रेग्नेंट माँ। बरसात का मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है, कर्ड से कई बार लोगों को सोर थ्रोट हो जाता है। तो आप फ्रेश कर्ड ले सकती हैं। फ्रेश कर्ड में हल्का नमक, हल्का सॉल्ट डालें, भुना जीरा एंड सब्जियां अपनी चॉइस की डाल सकते हैं, प्याज, टमाटर, धनिया पत्ता एंड मखाने इंस्टेंटली मिलाएं और तुरंत उसको कंज्यूम करें। ये हेल्दी ऑप्शन है क्योंकि इसमें प्रोटीन भी है, फाइबर भी है, आयरन भी है, कैल्शियम भी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं। और जो कर्ड है इसमें वो गट को हेल्दी रखेगा। तो प्री एंड प्रोबायोटिक का एक बेस्ट कॉम्बो स्नैक है आपके लिए, इंस्टेंट बनने वाला। इंस्टेंट मूंग दाल का चीला सुना है? नहीं ना? तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पीली मूंग दाल को आप पोंछ लीजिए कॉटन के कपड़े पर, क्योंकि हमने तो पहले से भिगाया नहीं था। कॉटन के कपड़े पर उसको आप बढ़िया से पोंछ लीजिए ताकि उसकी डस्ट और डर्ट निकल जाए। इसके बाद उसको मिक्सर ग्राइंडर में आप पीस लीजिए बारीक। 10 मिनट के लिए इस पिसे हुए पाउडर को आप पानी में सोक कर दीजिए। उसके बाद आप इससे चीला तैयार कर सकती हैं। इंस्टेंट मूंग दाल का चीला, आप इसमें सब्जियां ऐड कर सकती हैं और हाँ, धनिया की चटनी के साथ यूज करेंगे इसको तो बहुत ही अच्छे से पच जाएगा। नो ब्लोटिंग। और आप इसे दही के साथ भी ले सकती हैं। ये भी प्रोटीन से भरपूर स्नैक है, इंस्टेंटली आप इसे बना सकती हैं और ऐसा प्रीमिक्स तैयार करके आप रख भी सकते हैं। याद रहे इसमें अजवाइन और हींग थोड़ी मात्रा में जरूर डालना है। भाई कुकिंग का तो मन नहीं है, मैं कोई स्नैक नहीं बना रही, क्या कोई बिना कुक किए वाला स्नैक है? यस, बिल्कुल है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो घर में भुने चने होने चाहिए। थोड़े छिलके उतार के रख लेंगी तो इंस्टेंटली खाने में ईजी होगा। तो भुने चने लीजिए 1 या 2 मुट्ठी और थोड़ा सा गुड़ का पीस। इंस्टेंटली आप इसे खा सकती हैं। ये तृप्ति देगा, क्रेविंग्स नहीं होंगी आपको और हर 20 ग्राम में 5 ग्राम प्रोटीन है इस चने के अंदर। तो आपके बेबी के ग्रोथ के लिए आपका स्नैक बहुत ही हेल्दी है। प्रेगनेंसी में सैंडविच की क्रेविंग होना बहुत कॉमन है, बहुत लोगों को होता है। तो इस सैंडविच को हम काफ़ी फिलिंग बनाएंगे। धनिया पुदीना की चटनी हो तो आप उसे यूज़ कर सकती हैं। अदरवाइज प्रोटीन को आप हाथ से मसल के क्रश कर लें, बारीक बारीक उसमें खीरा चॉप करके डाल लें, चाट मसाला ऐड कर सकती हैं आप उसमें। इसकी फिलिंग को सैंडविच में सेट करें, चीज़ आप डालना चाहें तो डाल सकती हैं और हल्का बटर लगा के आप जो व्हीट ब्रेड है, होल व्हीट ब्रेड्स, उनमें ये फिलिंग डालकर सैंडविच तैयार कर सकते हैं। ये आपके लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन भी हो सकता है या इवनिंग स्नैक ऑप्शन। प्रेगनेंसी में आपको फ्रूट खाने का मन है लेकिन किसी इनोवेटिव तरीके से, तो उसको भी हम एक बेटर स्नैक बना सकते हैं। जैसे नाशपाती एप्पल लिया है आपने, अब आपको मन है कि इसको मैं कुछ इनोवेट करके खाऊं, तो आपको लेना है 1 या 2 चम्मच आलमंड बटर। यस, नॉट पीनट बटर। आलमंड बटर लेना है, एप्पल स्लाइसेस पे आलमंड बटर लगाकर आप उसे एंजॉय कर सकती हैं। ये प्रोटीन, हेल्दी फैट, फाइबर का बेस्ट ऑप्शन है। अब आपके लिए डाइटिशियन की मॉनसून टिप। देखिए, कोई भी आप स्नैक्स लेते हैं ना, चाहे आपने सैंडविच लिया हो, चाहे आपने गुड़ चने लिए हों, चाहे आप चीला ले रहे हों, इसको अगर आप ग्रीन टी के साथ हर्बल इन्फ्यूजन्स, जो हॉट इन्फ्यूजन्स होते हैं, जैसे जिंजर का इन्फ्यूजन हो गया, लेमन ग्रास का टी हो गया, इसके साथ लेंगे तो बेटर रहेगा क्योंकि ये इसके डाइजेशन में हेल्प करेंगे और आपको ब्लोटिंग से बचाएंगे।